नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस लाइव स्ट्रीम में। आज हमारे साथ हैं आदि अचिंत और आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न जो हैं वो भी तैयार रखें पूछने के लिए आदि से। और ये आप स्कैन करें, ये क्यूआर जो देख रहे हैं, इसको स्कैन करके आप सपोर्ट कर सकते हैं हमारे दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट को। रजिस्ट्रेशन ना भूलें, नहीं तो बाद में फिर आप मुझसे शिकायत ना कीजिएगा। आप कुछ महानुभावों को देख सकते हैं, आदि अचिंत भी इसमें दिखाई दे रहे हैं मुस्कुराते हुए, और भी आपको बहुत सारे दिख रहे हैं वहाँ पे। आदित्य सत्संगी, अजय श्रृंगू जी, अजय रैना, कर्नल अजय रैना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। आइए आज के विषय पर चलते हैं। तो विषय ये है आदि जी, ये क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है सर। नमस्कार। नमस्कार। मतलब चाइना यदि यह कह दे कि हम डिसएंगेज कर गए हैं और कंसेंसस बन गया है। ये आपको पता है कि देयर इज अ होल स्पेशलाइज्ड कोर्स इन हाउ टू इंटरप्रेट चाइना। हम्म यदि चाइनीज स्पोक्समैन ये कहता है तो उसका इंटरप्रिटेशन तो बहुत ही गहरा होता है। आप क्या कहेंगे? देखिए सर, चाइना को भी एक चीज रियलाइज हो रही है कि जो सिचुएशन बन रही है दुनिया के अंदर, और इस टाइम पे जो एक कॉमन एनिमी है, उसको अगर आपको खेलना है तो भारत को आप साइड में कर नहीं सकते। एंड बिकॉज भारत की जो एक सिचुएशन निकल रही है, उसको ये भी दिख रहा है कि भारत की रिलेशनशिप अमेरिका के साथ इतनी अच्छी नहीं है। सो देर इज दैट वो एक अपॉर्चुनिज्म की चीजें देख रहा है, और वो आपको अगले 1-2 साल के अंदर ये चीजें और दिखेंगी जहां पर वो एक मेलोड एक अप्रोच लेगा आपके साथ। आपको बोलेगा जी हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, हम आपके यहाँ पर ये लगा देंगे, हम फैक्ट्री लगा देंगे, आप जो भी रूल बोलो वी विल साइन ऑफ, देयर इज नो प्रॉब्लम। प्लस एक जो बड़ी चीज है सर, इस टाइम पे जो पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म एक बन के बाहर आ रहा है, जिससे अमेरिका बहुत घबराता है, बाय द वे, विच इज कॉल्ड द ब्रिक्स। ठीक है, G20 में तो सारे हैं तो इतने घबराने की बात नहीं है, बट ब्रिक्स के अंदर उसको क्यों घबराहट हो रही है? क्योंकि रशिया, इंडिया, चाइना का एक ग्रुपिंग है उसके अंदर, एंड ही इज वरीड कि यार ये तीन अगर इकट्ठे हो गए तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि अब उसके ब्रिक्स को भी देखिए, ब्राजील को उसने तोड़ताड़ के बराबर कर दिया है। ठीक है, वहां पर तो लिटरली अभी इलॉन मस्क चिपका हुआ है वहां पर रिजीम चेंज कराने के चक्कर में। अर्जेंटीना जिसने साइन करा था साउथ अमेरिका में, वहां पर आपने लेफ्टिस्ट रिजीम मिले को ले आए, और मिले साहब जैसे ही आए उन्होंने बोला भैया चाइना के साथ जितने कॉन्ट्रैक्ट है सब कैंसिल, मेरी ब्रिक्स की मेंबरशिप कैंसिल, सब खत्म। चक्कर क्या है सर, अमेरिका और ये जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है उसके साथ आपको अगर बैलेंसिंग करनी है, आप देखिए टर्की ने क्या करा है। टर्की ने इस बारी यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का क भी नहीं बोला। नहीं बोला। क्योंकि नहीं बोला। आज अभी शहबाज शरीफ की स्पीच चल रही है एज वी स्पीक, अभी थोड़ा टाइम पहले खत्म हुई थी, मैं सुन रहा था उसको। वहां पर वो बस उसका तो कश्मीर का जाप चल रहा था, अब उसको ओवर कॉम्पनसेट करना पड़ता है वहां पर। तो अगर आप देखें कि ये जो एक पोजीशनिंग चल रही है अमेरिका के अगेंस्ट में और जो पुराने वर्ल्ड ऑर्डर के अगेंस्ट में, जहां पर जितने भी नए प्लेयर्स हैं, और जयशंकर जी ने इसके बारे में बड़ा अच्छे से बोला कि देखो साहब, वी कैन वॉक एंड चू गम एट द सेम टाइम। तो हम लोग क्वाड में भी रह सकते हैं, हम लोग ब्रिक्स में भी रह सकते हैं, हम लोग एससीओ में भी रह सकते हैं, इसमें कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। और हम G20 का जो एक ग्लोबल फोरम है उसको भी आगे लेके जा सकते हैं। तो आप, भारत की तरफ से एक पोजीशनिंग चल रही है, एंड चाइना रिकॉग्नाइजेस कि इस बारी जो मोदी साहब का विजिट हुआ है, अ लॉट ऑफ पीपल से कि भाई एम्बैरेसमेंट हुई, ये हुआ। मेरे हिसाब से इट इज नो एम्बैरेसमेंट, इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग विजिट कि आप इस बारी बंदूक में 6 गोली लोड करके गए थे। एंड द टाइमिंग ऑफ स्टफ जिस तरह से आपने करा है वहां पर डायस्पोरा के साथ जो चीजें करी हैं, उसके बाद आपका जो 4 साढ़े 4 मिनट 4 मिनट 33 सेकंड का जो मोदी साहब का लेक्चर था समिट ऑफ द फ्यूचर में, दैट वाज टेलिंग। क्योंकि उनके मुंह से पहली बार ये निकला है रिफॉर्म फॉर रेलेवेंस। तो एक धमकी देके उनकी धरती के ऊपर खड़े होकर आप धमकी देके आए हो। एंड बाय द वे, ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स मीट कहां होती है? न्यूयॉर्क के अंदर। तो ये एक पोजीशनिंग चल रही है काफी अच्छी, एंड ब्रिक्स में ऐसे कोशिश रहेगी कि यार लोकल करेंसीज में बात करो। वो देखिए, अब आपका भी तो एक उसके अंदर है, यूपीआई में आप बात करते हो, रशिया के साथ आपकी जबरदस्त ट्रेड चल रही है रूपी रूबल में। वेस्ट ने बहुत नैरेटिव चलाया, और हमारे अंदर भी बैठे हुए थिंक टैंकी वाले लोगों ने बड़े नैरेटिव चलाया कि रूबल रूपी तो कभी चल ही नहीं सकता। वहां पे भी चीजें आगे बढ़ बढ़ गई, वहां पर आपके री इन्वेस्टमेंट्स हो गए,
आपके डिफेंस के वहां पर परचेजेस हो गए, और यहां तक कि रशिया आपसे डिफेंस की चीजें ले रहा है। और मोदी साहब वहां जाने से पहले ALT-40 इंजन जो हैं 26,000 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर साइन करके जाते हैं। सो यू कैन इमेजिन, आप गए हो फुल फुल दिस थिंग, एंड चाइना को ये चीजें दिखती हैं। ऑन ग्राउंड देयर इज नथिंग। ठीक है, ऑन ग्राउंड जितना जयशंकर जी ने उस दिन एशिया सोसाइटी में बोला कि जो 75% मैं बोलता हूं, उसका रिलेशन किसका है? डिसएंगेजमेंट पे। कि भाई इतने एरियाज हैं, उसमें से इतने एरियाज हो गए हैं, तो 75% हो गया है, लेकिन डी एस्केलेशन नहीं हुआ है। और डी एस्केलेशन के बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ये वो उन्होंने पूरा रख के वहां पर रख दिया। तो एक रियलिस्टिक पोजीशन आपने ले रखी है। चाइना आपको थोड़ा सा कोट करने की कोशिश कर रहा है कि यार थोड़ा काम करते हैं, लेट्स वर्क टुगेदर, क्योंकि इसको बॉर्डर को थोड़ा साइड में रखो सर, लेट्स फिगर दिस आउट। अब चाइना की अपनी हालत देख लो सर, पिछले 2 साल के अंदर 2 न्यूक्लियर सबमरीन इनकी लॉस हो चुकी हैं, एंड टू द पॉइंट they've recovered it, but स्टिल अ लॉस इज अ लॉस। आपको पूरा उसको साफ वाफ करना पड़ेगा, आपको पूरी उसकी इलेक्ट्रिकल्स पूरी चेंज करनी पड़ेगी, पूरी मोटर्स चेंज करनी पड़ेगी, एंड ये वाला लॉस इज डेवास्टेटिंग। ये वाला जो हुआ है, पिछले वाले में 55 बंदे मार दिए, इसमें अभी तक कुछ मरने मराने की बात नहीं आई है, बट इट्स अ ग्लोबल एम्बैरेसमेंट। चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आर गेटिंग रेज्ड ऑल ओवर द प्लेस। अभी अजरबैजान ने आके कुछ बात करी है कि हम जंग फाइटर 17 ले लेंगे, लेकिन अब देखिए अगर वो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर इनका जंग फाइटर फेल होता है, तो इट विल बी अ ग्लोबल एम्बैरेसमेंट। दिस इज समथिंग दैट चाइनीज को अभी समझ में आ रहा है कि यार थोड़ा वी नीड टू रीबैलेंस आवरसेल्फ, एंड अगर अमेरिका एक वीकनेस की तरफ जाता है, तो उसके पास ताइवान के एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। फॉर दैट ताइवान अपॉर्चुनिटी उसको चाहिए कि यार भारत मेरे जरा पीठ से उतर जाए, तो मैं इस तरफ कुछ कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूं, क्योंकि उसको पता है भारत ने कोई अटैक वटैक करना नहीं है उसके ऊपर। ही नोज दैट, एंड वी डोंट वांट हिज टेरिटरी। हमको चाहिए वी अपना। वांट, हमें चाहिए ना कैलाश मानसरोवर चाहिए भी। कैलाश तो चाहिए सर, वो तो अब उसकी टेरिटरी तो वो तो है ही नहीं, वो तो हमारी टेरिटरी है। हाँ तो तिब्बत तो हमें चाहिए ना, ऐसी क्या बात ठीक है। है, बट हमारे भी उसको ये पता है कि लॉन्ग टर्म है लॉन्ग हमारे, टर्म जो प्लान अभी है। बोलते नहीं है, सब जी, चुपचाप रहते हैं, लॉन्ग लेकिन टर्म प्लान है वो। कैलाश मानसरोवर चाहिए, तिब्बत चाहिए, हम्म, पूरा तिब्बत चाहिए जो पुराना वाला था। जी। सो देयर इज अ लॉन्ग टर्म प्लान दैट यू हैव। उसको पता है यार अगले 3-5 साल में भारत की ऐसे कोई प्लान नहीं है, भारत को थोड़ा टाइम लगेगा टू कम टू दैट पोजीशन टू एक्चुअली चैलेंज। एंड इसमें भी जयशंकर जी की बात देखें, बड़ा क्लियरली उन्होंने क्या बोला सर। ही सेड वन थिंग वेरी क्लियरली, इफ द वर्ल्ड हैज टू गो मल्टीपोलर, एशिया हैज टू गो मल्टीपोलर। तो आप क्या कर रहे हो? चाइना के सामने आप अपनी डिमांड्स भी रख रहे हो। ठीक है, वी विल वर्क विद यू, बट ए, बी, सी, डी ये डिमांड्स हैं, आप बात करो उसके ऊपर। एंड ग्लोबल फोरम पे आपने बात करी है इसके बारे में, मैसेज ऑब्वियसली हैज गॉन टू शी जिनपिंग के पास, मैसेज तो पहुंच गया होगा कि यार जयशंकर ने ये बोला। और पिछली बारी जयशंकर साहब ने बोला था तो उनकी तरफ से बड़ा एंग्री सा रिस्पॉन्स आया था। आपको याद होगा एक ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल प्रिंट हुआ, जो एक बंदा था जिसका नाम है डैन वैमिंग। अब ये डैन वैमिंग कहां से आया समझ नहीं आता, कहां से आया, वो एकदम से प्रकट हुआ, उसने एक आर्टिकल लिखा और वो गायब हो गया। और चाइना में इतनी हालत खराब है इस टाइम के अंदर, एक इकोनॉमिस्ट ने आके चाइना के बारे में बोला कि साहब वी नीड रिफॉर्म्स, यहां पर ये जो शी जिनपिंग कर रहा है इससे हालत हमारी बहुत खराब हो उसके जाएगी। बाद वो गायब हो गया। गायब हो गया। सो दैट टेल्स यू इंटरनल सिचुएशन इज नॉट स्टेबल। ठीक है, तो आप भी उसका फायदा उठा रहे हो सर, उसका फायदा उठा रहे हो आप। ठीक है, दैट्स द गेम यू प्ले। अब जियो पॉलिटिक्स इज दैट, इट इज रियलिज्म। बहुत लोग बोलते हैं इसका कनेक्शन होगा दूर का, इट इज रियलिज्म सर। रियलिस्टिक लेकिन पोजिशन ये तो लेके। मानना पड़ेगा कि अंकल सैम जो है जी, ज्यादा कुछ नर्वस दिख रहा है मुझे। एक कॉन्फिडेंट अंकल सैम हुआ करता था, जो बड़े लॉन्ग टर्म विजन से और बड़ी स्टाइल से अपने प्यादे चलता था। दैट अंकल सैम सीम्स टू हैव गॉन मिसिंग। इट इज जी, मोर जी, इन अ नी जर्क फैशन। अच्छा, ये इंडिया काबू नहीं आ रहा है, ये चाइना से हमारे लिए लड़ नहीं रहा है, तो ऐसा करो, इधर ये बांग्लादेश में ये कर दो, और उधर जो है वो बलूचिस्तान में चीन का ऐसे कर दो, इधर से कहीं और सर केबल खड़े हो जाओ। ये क्या कर रहा है ये अंकल सैम? डज इट बिहेव अ सुपर पावर सर to आपको एक act वो in this मैसेज, kind of a knee-jerk fashion? आपको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है वो, कि वो बोल रहा है कि अगर आप सोचते हो इंडो पैसिफिक में आप इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हो कि आपके बिना इंडो पैसिफिक पॉलिसी आगे नहीं चल सकती,
आई एम गोइंग टू बेस माई सेल्फ इन द इंडो पैसिफिक, एंड उसके बाद मैं आपके बिना इस पॉलिसी को आगे लेके जाऊंगा अगेंस्ट चाइना। तो मेरे पास अभी बांग्लादेश है, मेरे पास बलूचिस्तान है, उसके साथ मैं इस पॉलिसी को आगे लेके जाऊंगा। ही इज गिविंग यू अ स्मॉल लिटिल मैसेज। बट क्या है ना सर, अमेरिकन जो थॉट प्रोसेस है वो बड़ी टैक्टिकल है, वो लॉन्ग टर्म नहीं देखते हैं। उन्होंने मून यूनुस को वहां पर बुला के बड़ा कोटिंग करी, और कई लोगों ने तो मेरे को पर्सनली बोला कि भाई तुम अपना हेड चेक करा लो, अगर तुमको देखना है, आपको लगता है कि जो बाइडेन और ये लोग जो हैं काफी ये जो जो बाइडेन, क्लिंटन, ओबामा ने ये सब कराया है, तो जरा आप अपना दिमाग से चेक करा लो। मेरे को किसी ने ट्विटर पे ये चीज बोली पर्सनली, तो मैंने बोला चलो ठीक है। अभी यहां पर देखिए, क्लिंटन के साथ उसकी मीटिंग होती है और वहां पर स्टेज पे हिजबुल तहरीर के बंदे को लेके आता है, जहां पर क्लिंटन तालियां बजा रहा है। तो अब दिमाग किसका चेक होना चाहिए वो तो सबको पता ही है सर। एंड देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं तो बांग्लादेश के पीछे पड़ा हुआ अच्छे से, तो अब मैं जहां पर भी जाऊंगा आपके। नहीं, नहीं, बांग्लादेश देखिए, हमें चिटगांव चाहिए भाई, अब हमें हाँ, चिटगांव भी चाहिए, रंगपुर भी चाहिए, दोनों चाहिए। ठीक ठीक है, तो आपको आई ये वांट दिखेगा, देम, मुझे चाहिए, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। आपको ये दिखेगा आपके शो में इस बारी बड़े सारे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे मेरे लिए, क्योंकि इस टाइम पे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुझसे थोड़ा गुस्सा है, क्योंकि दोनों को मैंने एक मीम शेयर करी थी जिसके अंदर दोनों भिखमंगे ऐसे बैठे हुए थे, जिसके अंदर थोड़े थोड़े चीजें थी। अगर चाहिए तो मैं आपके चैनल पे भी चला दूंगा, अगर आपकी परमिशन हो तो। हाँ, तो चला दीजिए, चला दीजिए, कोई अच्छा नहीं। चलिए ठीक है, मैं हाँ, आपको फिर बिल्कुल। अपलोड कर देता हूँ, एंड मैं लेट मी जस्ट पुट आउट द स्लाइड सो दैट आप उसके बाद अपलोड कर दीजिएगा इसको। ये एक फोटो है, मैं आपको दिखाऊं। दिस वन फोटो हैज गॉन क्वाइट वायरल। एक सेकेंड सर, मैंने ये 2 दिन पहले कवर, हाँ ये रही। हाँ। एक को तो मिल गए ये $7 बिलियन, दूसरे को $3 बिलियन। हाँ, अब बस इसी तो से काम ये चलाओ। देखिए, अब ये चक्कर क्या है, ये देख के थोड़ा सा चिढ़ते हैं लोग। तो असलियत जब दिखाओ ना लोगों को सर, तो वो थोड़ी चिढ़ चिढ़ होती है। तो ये समझ में आना चाहिए। तो ये एक गेम है सर, जो अमेरिका आपके साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, आपको ये बताने के लिए कि आप इर्रेलेवेंट हो इस टाइम पे हमारे लिए। और इसी नी जर्क रिएक्शन, जैसे आपने बड़ा करेक्ट वर्ड यूज करा, उसके अंदर आप देखिए सर, आने से पहले आप बैठते हैं पन्नू के साथ, वो भी कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं, व्हाइट हाउस जाके बैठता है। दैट टेल्स यू कितना कितना हद तक इनके अंदर एक डर है कि साहब अगर भारत को कंट्रोल नहीं करा हमने, हमारा पूरा वर्ल्ड ऑर्डर नीचे गिरेगा। एंड इस टाइम पे जो थ्रेट टू द वर्ल्ड ऑर्डर जो है सर, जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, वो बहुत रियलिस्टिक है। एंड दैट इज समथिंग दैट वी मस्ट नो, बहुत रियलिस्टिक थ्रेट है। चारों तरफ से आवाजें उठ रही हैं। एंड उसके बाद आप बैठे हो ग्लोबल साउथ के साथ, आप बैठे हो चाइना रशिया के साथ। रशिया जहां बोलो अमेरिकन की सब कुछ ढीला हो जाता है, एंड दे बिकम क्वाइट एंसी अबाउट इट कि यार ये क्या है रशिया वशा एंड ऑल दैट। इतने टाइम के बाद भी जब भी अभी भारत रशिया का नाम लेता है, देव गॉट प्रॉब्लम्स। तो यू आर पुशिंग देम इनटू अ कॉर्नर। मोदी साहब वहां पर गए विद ऑल 6 गन्स ब्लेजिंग। ऊपर से डायस्पोरा के सामने आप जाके बड़े सटल से मैसेजेस देते हो, लोगों को इंटरप्रेट नहीं हुआ सर। मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं, मोदी साहब ने बड़ा क्लियरली डायस्पोरा को बोला है, एक्सरसाइज योर डेमोक्रेसी। अब इसको थोड़ा कनेक्ट करिए सर। डेमोक्रेटिक चीजें हो रही है डेमोक्रेटिक पार्टी में इस टाइम पे। कमला हैरिस को जो लेके आए, वाज दैट डेमोक्रेटिक? इट्स नॉट। एवरीबॉडी नोज दैट। एंड अब उसको थोड़ा लेवरेज किया जा रहा है, एंड यू काइंड ऑफ गिविंग वेरी सटल मैसेजेस। दूसरा चीज सर, इनको बाय द वे कल न्यूज आई कि कमला हैरिस की रैली के अंदर जाने के लिए 6-8 बसें हायर कर रखी हैं। जहां पर भी कमला हैरिस जाती है, वो 6-8 बसें भर के लोग जाते हैं। एंड वहां पर, और ये मैं नहीं बोल रहा सर, ये जो रोगन का पॉडकास्ट मैं कल रात को देख रहा था, उसके अंदर ये डिस्कशन चल रही थी। सो दिस इज रियलिस्टिक न्यूज, एंड देव ट्रैक द बसेस, देव ट्रैक द पीपल, एंड यहां तक कि जियो फेंसिंग करके सिमिलर मोबाइल नंबर्स भी ट्रैक हो चुके हैं इन डिफरेंट रैलीज। अब कमला हैरिस की रैली भरने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, और यहां पर मोदी साहब लोग पैसे देके आ रहे हैं वहां पर। सो देर इज अ मैसेजिंग आपने बड़ी स्ट्रांग करी है, देर इज नो क्वेश्चन। एंड यहां पर इनको एक अभी समझ में आ रहा है कि यार ये गड़बड़ होने वाली है, वी नीड टू एक्ट ऑन भारत। इनका सबसे बड़ा जो पॉन था सर भारत के अंदर, कौन था? इनका सबसे बड़ा पॉन था मफलर मैन। ये जो दूसरे अभी जिनसे मिलके आए हैं यूथ आइकॉन साहब, ये सर बैकअप प्लान है। ये बैकअप प्लान क्यों है? क्योंकि इन्हीं ने चाइना के साथ एक एमओयू साइन किया था। इनका आइडिया क्या था? जो हमारे मफलर साहब हैं, वो 24 के बाद आके वो पकड़ लेंगे इस जगह को। और जैसे यूनिस है,
तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा, तो चलो ठीक है, ये पूरे रीजन में हम अपने आप को खेल लेंगे। उसके बाद भारत के अंदर एक एंटी चाइना नैरेटिव बनाएंगे अपनी सोशल मीडिया यूज करके, भारत को ब्रिक्स से निकालेंगे, एससीओ से निकालेंगे, रशिया वाले उससे तोड़ेंगे, एंड वी विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड विद भारत बीइंग इन आवर कोर्ट। चलो वो न्यूट्रल रहे कोई बात नहीं, हम खेल लेंगे उसको। सो दिस इज समथिंग दैट दे प्लान टू डू, बट वो हो नहीं रहा। सो ये आपको जो नी जर्क रिएक्शन दिख रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट। अपनी इकोनॉमी संभाल नहीं पा रहे, अपनी डेमोक्रेसी आप संभाल नहीं पा रहे, अपनी वॉर्स के अंदर आप लोग सेट नहीं कर पा रहे। इसराइल को बोलते जाते हो कि आप भाई ये मत करो, वो मत करो, उसने जाके पेड़ फोड़ दिए सबके वहां पर। सो सी, जो एक कंट्रोल था इनका वो लूज हो रहा है सर। द गहरा राज्य एज पर से इज लूजिंग, बिकॉज गहरा राज्य को एक्सपोज किया जा रहा है गहरा राज्य के टूल्स यूज करके। आज आप और हम जो जिस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, वो तो गहरे राज्य का पार्ट है, लेकिन अब वो पार्ट जो है वो इतना डम है कि उसकी एआई हिंदी नहीं पकड़ती। अब यही चीज आप अंग्रेजी में बात करो तो 2 मिनट में पकड़ लेंगे वो। आप हिंदी में गहरा राज्य बोलो, नहीं पकड़ पाते, उनको समझ में नहीं आ रहा अभी है। सो दे, एक रीच होती है, एक लिमिट होती है हर चीज की, विच इज समथिंग टू माई माइंड अमेरिकन नहीं समझ पा रहे कि भाई ये एक लिमिटेशन है मेरी पावर की, इसके आगे मैं नहीं कर पाऊंगा। और वहां पर आपको जो जैसे आपने बोला कि एक डेस्परेशन दिखती है आपको, एंड दैट डेस्परेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप अगर देखेंगे डेस्परेशन के हिसाब में दे विल मेक मोर एंड मोर मिस्टेक्स। जब एक कोई इंसान बोलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एरोगेंट हो जाता है। अब जैसे बीजेपी पे एक एक इल्जाम लगता था कि ये इलेक्शन से पहले बहुत एरोगेंट हो गए थे, नीचे की बात नहीं सुन रहे थे, सब कुछ नहीं सुन रहे थे। लुक व्हाट हैपेंड, सीट्स लूज हुई आपकी। अब आप देखिए इसी को आप ट्रांसपोज करिए दूसरी पार्टी में। हिमाचल में क्या हो रहा है सर इस टाइम पे? लुक एट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। जेएनके में क्या हो रहा है? ऑल्दो यू एंड आई बोथ आर अगेंस्ट द जेएनके इलेक्शंस, बट जेएनके में कांग्रेस और एनसी की ऑलरेडी कल झगड़े होने शुरू हो गए। हिमाचल में वो क्या है, वो जो उनके मिनिस्टर है, उनको उन्होंने बोला कि साहब हम तो नाम लगाएंगे दुकानों के सामने, नाम लगाएंगे। अब तो पता चल रहा है कि वो छोड़ के जाने वाले हैं पार्टी। तो जब ओवर एरोगेंट हो जाता है ना, तो फिर ये बेवकूफियां करनी शुरू कर देता है, एंड द एग्जाम्पल इज राइट हियर इन इंडिया। तो आपको ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। तभी थोड़ा सा ध्यान से वी हैव टू टेक आवर स्टेप्स वेरी स्लोली, वेरी कामली, एंड वी विल दैट। बट लेवरेजिंग करनी है सर। टाइमिंग देखिए, फ्रांस का जो जैसी मोदी साहब उसके सामने, बाइडेन के सामने बैठते हैं, फ्रांस का स्टेटमेंट आ जाता है। एक दिन के बाद फ्रांस का एमआरओ सेट होने की बात आ जाती है, सीईओ अपॉइंट हो जाता है, लैंड हो जाता है नोएडा एयरपोर्ट के बाहर, एंड कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। प्लस द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आपके साथ एक दो चीजें करता है वहां पर। तो ये मैं हमेशा से बोल रहा हूं कि स्टेट डिपार्टमेंट एक अलग है, और जब भी स्टेट डिपार्टमेंट कुछ बेवकूफी करता है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कम्स टू द रेस्क्यू एंड सेज नहीं यार प्लीज इसकी बात मत सुनो, ये बेवकूफ है। आपने यहां से एम्यूनेशन का वॉल्यूम कम करा, उधर पे उन्होंने इंजन का वॉल्यूम कम करा, बट दे कांट सस्टेन इट, तो उन्होंने इंजन का वॉल्यूम बढ़ा दिया। अब बोलते हैं कि साहब नहीं नहीं नहीं, हम आपको 26-28 इंजन दे देंगे। या तो सर जी चमत्कारी है कि उसने जादू की छड़ी घुमाई, 6 से 8 से 10 इंजन से लेकर अभी 26 से 28 कर रहा है, वो मुझे नहीं पता। समथिंग इज हैपेंड देखिए इन स्टेट। प्रॉब्लम क्या है कि उनकी जो डिफेंस डील्स भी हैं वो भी ऑनेस्ट नहीं होती। उनको भी वो अपनी जियो पॉलिटिक्स को के हिसाब से उनको कंटिजेंट रखते हैं। बिकॉज सर डिफेंस डील साइन ऑफ होती हैं स्टेट डिपार्टमेंट से। और फ्रांस जो है वो अपने डिफेंस डील्स में ऑनेस्ट रहता है, ये देखा गया है। जी। इसीलिए भारत जो है वो बहुत अधिक सहज है फ्रांस से डील करने में इन कंपैरिजन टू यूएस। अब साफ साफ देखिए डॉक्टर जयशंकर ने अपने स्टेटमेंट्स में ये कह दिया ना, वहाँ एशिया सोसाइटी में जो उनका इंटरव्यू हुआ था, क्या कहा उन्होंने? हम्म। उन्होंने यही कहा ना कि भाई आजकल का ज़माना वो नहीं है जिसमें हम किसी देश से संबंध बनाने में अपना इंटरेस्ट दे नहीं देखेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि भाई दूसरे देश का इंटरेस्ट क्या है। ये सर तो तमाचा था ना एक तो, या इट वाज अ ह्यूज स्लैप, तड़ाक से आवाज आई उसकी। अब देखिए सर, ये सबसे जबरदस्त जो चीज है इसके अंदर, आपने एक तो ये स्टेटमेंट दिया, उसके बाद आपने यूएन को इग्नोर कर दिया,
बट यूएन में नेक्स्ट डे आप जाके लेक्चर देते हो, और वो भी 4.5 मिनट ऑफ प्योर 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 जियोपॉलिटिक्स। मेरे हिसाब से, मैं पर्सनल ओपिनियन, पीपल कैन डिसएग्री विद मी, बट मेरे हिसाब से दैट 4.5 मिनट हैज बीन मोदीज बेस्ट स्पोकन वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, बेस्ट। उसके आगे की ना आगे है ना पीछे है, क्योंकि उन्होंने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को पूरा जिस तरह से डिस्क्राइब करा है, इट इज अमेजिंग। हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा उसको समराइज कर दीजिए। देखिए सर, 4 मिनट में उन्होंने क्या बोला, 3-4 चीजें बोली। सबसे पहले बोला कि साहब देखिए, हमारे देश में इलेक्शंस हुए, ठीक है, एंड पीसफुल इलेक्शंस हुए। आई कम रिप्रेजेंटिंग 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी। तो आप अपने साथ एक पावर दिखा रहे हो, पीसफुल इलेक्शंस दिखा रहे हो, डेमोक्रेसी का एक वैल्यू दिखा रहे हो। उसके बाद आपने बोला कि साहब देखो ऐसा है, ये जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये लोग कहीं पे भी कोई इंपैक्ट नहीं ला पा रहे। व्हेन दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग एन इंपैक्ट, दैट टेल्स यू कि भाई आपको रिफॉर्म की जरूरत है। आप रिफॉर्म नहीं करेंगे तो आपकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज आप उन्होंने बोली ग्लोबल साउथ आप की। जो है वो यू बिकम अ प्रिजनर ऑफ द पास्ट। हाँ, यू बिकम अ प्रिजनर ऑफ द पास्ट। तीसरी चीज उन्होंने बोली ग्लोबल साउथ की। ग्लोबल साउथ के अंदर उन्होंने बोला कि साहब मुझे ये बताइए कि ग्लोबल साउथ लेके हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमने पूरी तरह से यहाँ पर बोला है कि हम ग्लोबल साउथ के एक वॉइस हैं। तो दुनिया में जो चीजें हो रही हैं इन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपको ये दिखना चाहिए, हम उसकी आवाज आपके सामने रख रहे हैं। नाउ सर, व्हेन यू से समथिंग लाइक दैट, कौन आपको रिटॉर्ट करेगा वहां पर आके? उसके बाद आपने बोला ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट। अब ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट में आप देखिए, सबसे पहले इनकी जो चीजें हैं, कोविड वैक्सीन, दिस दैट, दे हैव नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग। तो उसके ऊपर आपने एक निशाना मारा। उसके बाद आपने बोला जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम ग्लोबल कॉमन्स बनाने के लिए तैयार हैं। नाउ हियर इज अनदर फैक्टर कि आप बोल रहे हो कि साहब हमारा यूपीआई है, हमारा आधार है, हमारा ये है, हम सबको दे देंगे, नो प्रॉब्लम, वी आर परफेक्टली ऑल राइट विद डूइंग दैट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, आप जब दुनिया के सामने ऐसी स्टेटमेंट डालते हो, और जो वेस्ट है, जो किसी चीज के आईपी राइट शेयर करने को तैयार नहीं है, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ फीलिंग इज गोइंग थ्रू द वेस्ट राइट नाउ, कि यार ये एक आता है, ये बड़ी बड़ी बातें करके गायब हो जाता है, और इसको ना हम कुछ बोल सकते हैं, बिकॉज एक लाइन हमने क्रॉस करी, ये कहीं रशिया चाइना के साथ जाके बैठ गया तो भट्ठा बैठ जाएगा हमारा। So there will be a problem. Now how do you counter this? How do you counter this? अडानी पे अटैक करने शुरू कर दो। आप देखो सर, पिछले 5-6 दिनों से बाहर से अटैक्स आ रहे हैं, अंदर से अडानी 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 लगे हुए हैं लोग। अंदर से अटैक्स आ रहे हैं आपके ऊपर। खालिस्तानी ट्राई कर लिया आपने, सडनली एक न्यूज आती है 900 कुकी घुस गए हैं मणिपुर में। अबे कंपनी का बाग लगा रखा है क्या है, 900 कुकी घुस गए हैं यहाँ पर? और 2 दिन के बाद न्यूज आती नहीं, नहीं वो तो फेक था। ये तो मैंने उसी दिन बोला था, ये 900 कुकी वाला जो गेम है, इट इज एग्जैक्टली द सेम एज 500 एसएसजी, 600 एसएसजी, जो कश्मीर में बात आई थी। तो यू सी व्हाट इज हैपनिंग। उसके बाद आप बांग्लादेश में देख लीजिए, आप वहां पर यूनुस को देख लीजिए, क्या हालत है उसकी सर। कुकी के जो टेररिस्ट हैं उनको रिलीज कर रहा है। वहां पर इकोनॉमिक्स तो नाम की कोई चीज नहीं है। कल रात को बीएनपी की तरफ से ऑफिशियल उनके न्यूज चैनल में स्टेटमेंट आया है कि साहब 90 दिन में आप इलेक्शन कराइए, अदरवाइज प्लीज गो इफ यू कांट हैंडल दिस। एंड बीएनपी ने पहली बारी इनकी जिंदगी के अंदर एक स्टेटमेंट दिया है कि साहब मुझे ये बताइए, हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है, क्या ये ठीक है? ये बीएनपी ने बोला है। तो उनको भी दिखता है यार, हम दूर गए तो वाट लगेगी हमारी, क्योंकि दिख रहा है सर सड़क पे क्या हो रहा है आपके। योगी साहब यहां पर 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने को तैयार हैं इन द गवर्नमेंट सेक्टर। तो दे कैन सी दिस, एंड व्हेन दे कैन सी दिस, तो वो बोलते हैं यार बॉस, हेलो, ये गड़बड़ है। देयर इज दैट स्मॉल वॉइस जो अमेरिका के अंदर है, विच इज कमिंग फ्रॉम द डिफेंस डिपार्टमेंट। आप देखिए उन्होंने 2 चीजें क्या करी सर आपके साथ। जो सेमीकंडक्टर फैब लगा रहे हो आप अभी, दैट विल सप्लाई चिप्स टू नॉट जस्ट द इंडियन आर्म फोर्सेस बट टू द अमेरिकन आर्म फोर्सेस। तो सप्लाई चेन इंटीग्रेशन होगी आपकी। डिफेंस डिपार्टमेंट ने मेजर डिफेंस पार्टनर 2 देशों को बनाया है, इंडिया एंड यूएई,
और यूएई और यूएसए के जो जो जॉइंट स्टेटमेंट निकला है उसमें यूएई का नाम कम है, भारत का ज्यादा है। तो यूएई वाज आल्सो टॉकिंग, नहीं यार वी नीड टू कोऑर्डिनेट विद इंडिया, वी नीड टू वर्क दिस, वी नीड टू फिगर दैट आउट। बिकॉज दिस रीजन के अंदर सर एक ही देयर इज वन प्लेयर हु कैन एक्चुअली प्ले, दैट इज इंडिया। सबको दिखता है चाइना जा रहा है डब्बे के अंदर, यार इसके साथ क्या, व्हाट डू यू हेज योर बेट्स विद दिस गाय। और ये तो बोलता है डॉलर छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, सब कुछ डब्बे में डालो अपनी इकोनॉमी को, मैं तुमको बचाऊंगा युआन के साथ। तो लोग भी बोलते हैं अभी सब नदी तो बचा ले तू अपनी पहले युआन क्या बचाएगा तू। सो देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। आई जस्ट केम बैक फ्रॉम दुबई सर, यूपीआई बड़े आराम से चलता है वहां पर, देयर इज नो वेरी प्रॉब्लम, गुड। इट्स देयर। एंड आप रिस्पेक्ट देखिए सर लोगों का वहां पर फॉर इंडिया, इट्स नॉट फनी। मैं 5 साल पहले गया था एंड आई एम सीइंग इट दिस टाइम, द रिस्पेक्ट फॉर इंडिया माइंड बॉगलिंग। और यूएई के अंदर एक बड़ी सी अच्छी सी इंटरेस्टिंग चेंज हुआ है, जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है सर। डेमोग्राफिक चेंज क्या हुआ है, भारतीय तो हैं वहां पर काफी सारे, वहां पर जो इन्फ्लक्स आया है वो रशियंस का है सर। ओके। हाँ, ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ रशियंस। नाउ होता क्या है, when you have these kind of Russians coming inside, so you are now changing the scenario at the bottom end. ओनली नीचे से रशियन विमेन और मेन ऑल्सो? सर फैमिलीज वहां पर तो देखो सर, ये यूरोप से जिनको निकाला था रशियंस को, ये सारे एक्सपैट्स थे। कोई फाइनेंस में काम करता था, कोई इसमें काम करता था, कोई उसमें काम करता था, दे ऑल जस्ट मूव टू दुबई एंड रिच रिच। वहां पर जाके देखो सर, रशियंस घूम रहे हैं कहां पर, मॉल ऑफ द एमिरेट्स में, वहां शॉपिंग चल रही है जी, which is like the top end, you know, Gucci, Prada and all that nonsense. वहां घूम रहे वो। सो देर इज अ चेंज विच इज हैपेंड इन द मिडिल ईस्ट। आप ये देख लीजिए, इजराइल ने इतना सब कुछ कर दिया वहां पर। एमबीएस का स्टेटमेंट क्या आता है सर, एमबीएस ने एक स्टेटमेंट दिया कि साहब वी नीड टू मेक श्योर दैट एक स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन इज क्रिएटेड। फैंटास्टिक। ईस्ट जेरूसलम उसका कैपिटल होना चाहिए, बहुत बढ़िया। गाजा का नाम नहीं लिया। गाजा कहां गया, मतलब गाजा स्टोरी ओवर। लेबनान में 5,000 पेजर उड़ा दिए। आप मेरे को अरब वर्ल्ड से एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, नथिंग। बिकॉज दे नो ये करना पड़ेगा फॉर द प्लेस टू स्टेबलाइज। ऑल्दो ये जो रेडिकलाइजेशन है ये हटेगा नहीं। देखिए, ये ऐड करूं यहीं पर, आपकी बात को ही सपोर्ट कर रहा हूं कि ये जो जी रेडिकलाइजेशन है, और ख़ास तौर से ये जो आपके मुस्लिम ब्रदरहुड टाइप का जो रेडिकलाइजेशन है, आईसिस टाइप का रेडिकलाइजेशन है, वो आपकी जो अरब मोनार्कीज हैं उनके खिलाफ भी है, उतना ही जी, है, दे नो दैट। उससे ज्यादा है। सो वो एक हिडन वेपन मेंटेन करेंगे अपने पास, रेडिकल रेडिकल एलिमेंट्स का, क्योंकि दैट इज देयर वेपन एट द एंड ऑफ इट। जहां पर कोई उंगली होगी तो वहां पर उठा के उनको भेज देंगे वहां पर। बट जनरली स्पीकिंग उनको अपनी पॉपुलेशन में ये चीज नहीं चाहिए। लेकिन वो अपनी पॉपुलेशंस को डी रेडिकलाइज कर रहे हैं। मुश्किल है सर, ये आपको भी पता है, यहाँ पर जो नहीं नहीं पॉपुलेशन नहीं भाई, इंटरेक्शन। आप सऊदी अरब का एग्जांपल ले लीजिए ना, यू टेक द एग्जांपल ऑफ एमबीएस। एमबीएस ने जो मूव्स किए हैं, जैसे कि दैट इज जितनी भी एंटी सेमाइटिक वर्सेस हैं वो उसने अपने सिलेबस से हटा दिए। सर पॉलिटिकल इस्लाम को हटाया है। देखिए द इन द ब्रॉडर सेंस ऑफ इट, एमबीएस ने भाई बोला साहब, पॉलिटिकल इस्लाम हटाओ। देर इज, अब हम इस्लामिक थियोलॉजी का लेसन नहीं है यहाँ पे, नहीं तो मैं आपको बताऊं कि देर इज नथिंग कॉल्ड पॉलिटिकल इस्लाम। अब वो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ देर पॉलिटिकल इज इस्लाम को हटा ओनली दिया। इस्लाम, देर इज नो पॉलिटिकल इस्लाम। बट ही क्लीनड इट अप। सो He has made the move, he started this। आप ये देखिए जिस तरह से स्मृति ईरानी was allowed into Medina without her head covered, यस that was a statement, huge statement, यस। पूरी दुनिया के लिए स्टेटमेंट था वो। नाउ अमेरिका को ये चीज समझ में आती है, सो व्हाट इज इट डूइंग सर, इट इज क्रिएटिंग रेडिकलाइजेशन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये वहां पर क्रिएट करेंगे इसको, बिकॉज इनको ये चाहिए सर, विदाउट इस्लामिज्म। और आप आईसिस को देखिए, हु इज आईसिस? आईसिस इज अ फॉरेन लीजन ऑफ अमेरिका। ये चीज बड़ी क्लियरली समझ आई। फॉरेन लीजन है वो अमेरिका का टट्टू है एक नंबर का वो। ये थ्रेड थ्रूट बोलते हैं उसको। मारा कब अमेरिका ने? मारा भी क्या मारा सर,
मारा किसने? ट्रंप ने मारा व्हेन ही सेड यार दिस नॉनसेंस कैन नॉट वर्क, उसने मारा। बाकी आके तो ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना। 2012 में जो ओबामा ने लेक्चर दिया था इजिप्ट के अंदर, जहां पर उसने मुस्लिम ब्रदरहुड को कोट किया था और उनको बड़ा सपोर्ट किया था, जो उसके बाद अरब वर्ल्ड में हुआ है, द राइज ऑफ आइसिस एंड दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग, ये जो इमरान खान बैठा है ये कौन है सर? ही इज पार्ट ऑफ द मुस्लिम ब्रदरहुड। तो ये जो राइज हुआ था, दिस वाज डन बाय द अमेरिकंस इटसेल्फ, इनका अपना काम है। और जब अफगानिस्तान गिरा है, जो आइसिस वाले उधर पे बैठे थे इराक में, इन्होंने उठा के सारे यहां पर ले आए पाकिस्तान के अंदर। और अब देखिए इनके आपके सामने है सर, यूज हो रहा है। वो कहां पर यूज हो रहा है? अफगानिस्तान में बॉम्ब फट रहे हैं, ईरान में बॉम्ब फट रहे हैं, रशिया में बॉम्ब फट रहे हैं, यहां तक कि भारत के अंदर भी रेडिकल एलिमेंट्स और सैबोटाज की इवेंट्स कितने होने होने शुरू हो गए। इज दैट जस्ट हैपनिंग आउट ऑफ द एयर? देयर इज डेफिनेटली डिजाइन बिहाइंड इट। यस सर। पीछे क्लियर डिजाइन है, ऐसे थोड़ी है। ठीक है, सो ये एक बोलते हैं ना फॉरेन लीजन है, ये लोग उसको यूज करेंगे अपने बेनिफिट के लिए टू डिस्टेबलाइज कंट्रीज। अब मिडल ईस्ट से अगर वो हटता है तो इनको कहीं और उसको शिफ्ट करना है, एंड दे आर शिफ्टिंग इट इनटू पाकिस्तान। पंजाबी पाकिस्तान के अंदर दिस इज गोना कम। अब आप देख लीजिए, इसको आईएमएफ के पैसे तो दे दिए, बट आईएमएफ के पैसे के चक्कर में चाइना को वहां से उड़ाएगा और बलूचिस्तान जाएगा इनके हाथ से। ये मेरी आप बात बड़ी क्लियरली लिख लीजिए। केपीके में पाकिस्तानी आर्मी को वहां पर लोकल पुलिस ने ऑलरेडी बोल दिया कि बेटा तुम यहां से गायब हो जाओ, और वहां पर इनकी थिन डाउन ऑलरेडी हो चुकी है। खुर्रम में क्या हो रहा है सर? शिया सुन्नी राइट्स हो रहे हैं इस टाइम पे, मैसिव शिया सुन्नी राइट्स। ठीक है, सो पाकिस्तान को एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा करेंगे कि दे विल हैव नो अदर चॉइस बट टू गिव अप एंड फॉलो व्हाट द अमेरिकंस आर सेइंग। तो उनको एक यहां पर चाहिए, एक इस तरफ चाहिए इंडियन ओशन में अपनी कवरेज के लिए, एंड देन दे वांट टू टेल भारत कि भाई विदाउट यू आई कैन हैव एन इंडो पैसिफिक पॉलिसी। बट सस्टेनेंस नहीं है सर, इस पॉलिसी का सस्टेनेंस नहीं है इनके पास। दे जस्ट डोंट हैव इट। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हाँ ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कोई इतनी टेंशन नहीं है, वी विल बी एबल टू हैंडल इट। कोई बात नहीं, देखिए वंस वी टेक ओवर चिटगांग तो सेंट मार्टिन वाला तो वैसे ही खत्म हो जाएगा मामला। चिटागोंग के लिए आपको कैचिंग ग्लव्स पकड़ बट के रखने हैं बस। वो ऐसे आके गिरेगा आपके हाथ में। आई एम टेलिंग यू दिस, मार्क माय वर्ड्स। पीपल विल कॉल मी क्रेजी और एनीथिंग लाइक दैट। और मेरे आजकल ना जो फैन फॉलोइंग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से है, वो चारों तरफ मेरे पीछे रहती है। ठीक है, मैं ट्विटर पे एक चीज डालूं तो वह मतलब अटैक होता है मेरे ऊपर जबरदस्त। आई एम श्योर आपके भी कमेंट्स में आया होगा, मैं तो पढ़ता नहीं इतने कमेंट्स, बट आपके कमेंट्स में भी काफी सारे आएंगे। मैं तो एक भी नहीं पढ़ता ना, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है। और ट्रस्ट मी सर, मतलब मेरे को पता नहीं क्या क्या पॉटी हेड, एक ने तो डिजाइन भी बना दिया मेरे यहाँ पर, वो सिंबल विम्बल लगा के और ये सब सब कुछ, क्योंकि मैं इनकी पतलूने उतारता हूँ और कुछ नहीं है। आई शो देम द मिरर, एंड उसके बाद मुझे यहाँ से बांग्लादेश से अपने आप मेल्स आते हैं, बोलते हैं सर आपकी बात बहुत सही है, सुनने में बहुत दुख होता है लेकिन बहुत गुस्सा चढ़ता है, लेकिन हार्ट ऑफ हार्ट आई नो व्हाट यू सेइंग इज राइट। सो ये हालत है यहाँ पर इनकी। इफ दे थिंक ये यूनिट सस्टेन कर पाएगा, दे आर सैडली मिस्टेकन। इफ दे थिंक पाकिस्तान इस चीज को सस्टेन कर पाएगा, दे आर सैडली मिस्टेकन। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। एंड इफ दे थिंक ये जो भारत के अंदर ये जो क्या नाम है ये जो भी एलिमेंट्स ये लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, ऑल्दो इससे गुस्सा बहुत चढ़ता है हमको, बट इट इज अनसस्टेनेबल। क्योंकि आपने ऐसी ढीली रोप दे रखी है किसी को, ऐसी ढीली रोप दे रखी है किसी को, वो अपने आप ही गलतियां कर रहा है अभी। सो व्हाट कैन यू से सर? सी मजे लो। आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, डीप स्टेट के अंदर एक क्रैक है, देयर इज अ बिग क्रैक। हमको वो क्रैक को एक्सपैंड करना है धीरे धीरे करके। यू नीड टू फाइंड योर वे इन द मिडल एंड कीप पुशिंग दैट फॉरवर्ड। राइट नाउ वो क्रैक क्लोज हुआ था, ठीक है, आपके साथ डीलिंग करने में, बट यू बीन सक्सेसफुल इनफ टू ब्रेक इट अगेन। ये जो विजिट हुआ है, दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि इसके इसके जो प्रेसिडेंट्स है क्या है, विजिट टू रशिया, विजिट टू यूक्रेन, आप बीच में जाके बैठ गए हो इनके अंदर। नाउ कॉन्वर्सेशन अगर होगी तो आपके थ्रू ही होगी, और वो चीज तो जयशंकर खुले में बोल रहे हैं कि साहब वी आर पासिंग मैसेजेस अक्रॉस नाउ, दोनों साइड से हम बात कर रहे हैं, एंड जो इधर का कॉन्वर्सेशन उधर, उधर का कॉन्वर्सेशन इधर, वी आर डूइंग दैट। तो आप एक अपने आप को एक इंडिस्पेंसिबल जगह पे लाके खड़ा करोगे, वेयर दे कांट
दिस थिंग। नाउ इज़राइल को देखिए सर, कल एक न्यूज़ आती है। एग्ज़ैक्टली। आई वाज़ जस्ट अबाउट टू गो टू इज़राइल। इज़राइल कि का इस टाइम पे इज़राइल ने भी हमारी डीप स्टेट के कैलकुलेशंस जो हैं वो पूरी तरह से अपसेट कर दिए। अपसेट कर दिए एंड ऊपर से ही इज़ नाउ और इंचिंग इज़राइल टुवर्ड्स। इज़ एक्चुअली, मैं तो पहले यही सोचता था और आज भी मैं सोचता हूँ कि भाई बिग पार्ट ऑफ डीप स्टेट इज़ इज़राइल यस, बट एंड देयर इज़ अ इज़राइल प्रॉब्लम। इज़ नाउ आउट ऑफ सिंक। नो सर, देयर आर 2 parts which are there in terms of the Jews. One are the हुँ। right and center Jews, second are the leftist Jews. अगर आप किसी जूश नॉर्मल जूइश आदमी से पूछोगे, वो आपको बोलेगा देयर इज़ नथिंग वर्स देन अ लेफ्टिस्ट जू। इज़राइल के अंदर जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं सर, इज़ द रेजिस्टेंस टू द लेफ्टिस्ट जूस, कि साहब ये जो बेवकूफी है, दिस हैज टू स्टॉप। तो आप देखिए वहां पर सड़क पे इतने प्रोटेस्ट होते हैं जबरदस्त, इतने प्रोटेस्ट होते हैं जबरदस्त तरह से, बट एट द एंड ऑफ इट दोस प्रोटेस्ट्स आर नॉट मेकिंग एन इम्पैक्ट। इज़राइल आपके साथ काम कर रहा है सर बैक एंड पे, उसकी जितनी एम्युनिशन आप भेज रहे हो यहां से 155 की और स्मॉल आर्म्स की, इज नॉट इवन फनी। मैं अभी तो एक स्टेटमेंट आया था कि साहब हमने नहीं भेजी। पता नहीं सर, मैंने तो सुना नहीं है स्टेटमेंट। फिर पीआईएल ऐसी लग जाते हैं। सो देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग एट द बैक एंड। अभी वो दृष्टि ड्रोन जो हर्मीज 9090 है, उसका मैन्युफैक्चरिंग पूरी आप कर रहे हो। उनके जो एयर डिफेंस के सिस्टम्स हैं उसके अंदर आपका हाथ है। एंड हुएवर सेज वी डोंट हैव अ फोकस इन दिस वॉर, स्पेशली जैसे ये वॉर नॉर्थ में शिफ्ट हो रही है सर, हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट है इस वॉर के अंदर। क्यों? अडानी इन हाइफा। साहब हाइफा हमारा पोर्ट है, भारत का पोर्ट है वो। इट इज ओन्ड बाय, इट इज नाउ मैनेज्ड बाय एन इंडियन कंपनी। डू वी वांट हिम टू मेक अ लॉस? नो। हमारा इंटरेस्ट है उसको आगे करने के लिए। तो आप देख लीजिए, अटैक्स होते हैं हाइफा पे, बट ऐसे अटैक्स नहीं होते कि वो डिस्टेबलाइज हो जाए। तो यहां हुँ। से भी आप थोड़ा खेल रहे हो ईरान के साथ, ओए जरा आराम से, डोंट गो दैट फार। तो देयर इज अ लॉट, दैट्स व्हाई दे आर इरिटेटेड आउट ऑफ यू सर। आपसे ये डरे नहीं है सर इस टाइम पे। वो डर का माहौल थोड़ा टाइम के बाद आएगा। इट्स नॉट स्कैर्ड एज ऑफ नाउ, दे आर इरिटेटेड कि साहब इरिटेटेड, यस दैट्स द राइट वर्ड, इरिटेटेड। ये बेवकूफी कर रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल देम एंड दे आर गेटिंग इरिटेटेड। और उसमें उस इरिटेशन के अंदर आपको दिखेगा दे विल काइंड ऑफ स्टार्ट मेकिंग मिस्टेक्स। वो मिस्टेक आपको खींचनी है इन द डीप स्टेट क्रैक, जो मैं बार बार बोलता रहता हूं। दैट इज द गेम दैट यू आर ट्राइंग टू प्ले। अब वो कितना सक्सेसफुल होता है नहीं होता, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू सी। बिकॉज हमारे अंदर भी काफी, अब मैं एक टर्म यूज करूंगा, कई लोगों को पसंद आता है, कहीं को नहीं पसंद आता, हमारे अंदर भी काफी सुपर हिंदू हैं जो अपनी टांगे खुद काटने को लगे हुए हैं सर। ठीक है, तो ठीक है सर, हुँ। दिस इज व्हाट आई लुक एट इट। इज़राइल द की अगर अल्ट्रा बात करनी है तो वी कैन टॉक। द अल्ट्रा ट्रैड्स। बहुत सारे हैं सर। मैं ये मान रहा हूँ, देखिए कल मैंने एक शो किया था, उसमें मैंने बोला था, आई सेड समथिंग, बहुत सोच समझ के बोला था मैंने। वो ये किया था कि भई अ, ये जो आपका पूरा जो इस्लामिक कैलिफेट का कॉन्सेप्ट है, उसको सबसे पहले आप ये देखें कि जब ये इनकी कैलिफेट जो थी वो कमाल अतातुर्क ने ख़त्म की थी उस वक़्त। और नाउ देयर इज़ अ फंडामेंटल चेंज नाउ। और ये जो इसराइल ने किया है, इसराइल ने इनकी थियोलॉजी की चूलें हिला दी हैं। इट इज़ नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉर मेकिंग, न्यू टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें तो हैं, दे मेक अ रियल डिफरेंस ऑन द ग्राउंड। लेकिन वो जो एक सुप्रीमेसिज्म है, जिसको नेतन्याहू ने बहुत अच्छी तरह से समराइज़ किया था कि भाई हिटलर यूज्ड टू टॉक अबाउट द मास्टर रेस एंड इस्लाम टॉक्स अबाउट द मास्टर फेथ। तो ये जो मास्टर फेथ सिंड्रोम है, इसराइल ने इसको चूर-चूर कर दिया है, ये पेजर और वॉकी-टॉकी और प्रिसिजन स्ट्राइक करके। और उसने उनको बता दिया कि भैया तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारा जो गार्डियन एंजल है वो कहीं तुमको बचाने नहीं आने वाला, कोई जिन्न नहीं आएगा,
और कोई हूर नहीं आएगी. You are a sitting duck if you do not behave. You're absolutely right, sir. बट इजराइल का भी देखिए, यू नो, ही स्टक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस. उसको भी ये समझ में आता है कि यार दिस इज अ टाइम. उसको एक विंडो दिख रही है सर, 1.5-2 महीने की. अगले 1.5-2 महीने बड़े क्रिटिकल हैं उसके लिए. उसको क्या विंडो दिख रही है? आप उसके थोड़ा ऑपरेशंस को थोड़ा सा बाहर निकल के देखिए. लुक एट इट फ्रॉम 10,000 फीट. यू विल रियलाइज वन थिंग. इजराइल ने क्या करा है सर? इजराइल हैज टेकन अप, और ये पहले भी वैसे ही करता है. एक एनिमी को एक टाइम पे डील करेगा, ही विल फिनिश इट, कीप द रेस्ट ऑफ देम ऑक्यूपाइड फॉर सम टाइम. जब ये थोड़ा डाउन होना शुरू होगा तब जाके वो दूसरे से स्टार्ट करता है. ये एक पिवटल मोमेंट है सर इजराइल के लिए, जो 1967 में आया था, जहां पर इजराइल ने अपने बॉर्डर्स बढ़ाए थे. इट एक्चुअली ग्रू, यू नो, 6 times its size, 3 times its size in 1967 in 6 days. ये एक पिवटल मोमेंट, उसी तरह का पिवटल मोमेंट है. आई एम नॉट सेइंग कि भाई पूरा इस्लामिज्म यहां पर खत्म हो जाएगा, ये हो जाए. नहीं होगा ये. इट्स एन आइडियोलॉजी. इट विल टेक 100 years to go by. हमारी लाइफ टाइम में वी वोंट सी दिस गोइंग अनलेस एंड अनटिल समबडी रियली कम्स एंड really smacks them on their head. वो नहीं होने वाला. नहीं, वो तो बट MBS वगैरह कर देंगे वो. हाँ, they have to. If they don't, then you know, it's, I don't think that they will have the power to do that, because You MBS will खुद बोल रहा है. see this happening in your own lifetime, and Let's it hope will so. come from within Arabia, from people like MBS. अब वो प्रॉब्लम है उसके अंदर. एक वो जो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो सर? जो अब्दुल्ला बिन नाह्यान का जो स्टेटमेंट है, उसको ध्यान से बार बार सुने. अब आई हर्ड दैट सर. बार बार सुने. व्हाट इज द मैसेज? वो मैसेज ये कह रहा है कि इनको डंडा मार के नहीं रखोगे तो इसके अलावा इनका और कोई तरीका नहीं है. दैट्स द थिंग. दैट सो मिडिल दैट ईस्ट इज से आप द कर लोगे. अंडरलाइंग मैसेज. ये इधर वाले जो इधर पे भटकते हैं ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इफ आई मे से इट, दिस इज द गोइंग टू बी द क्रिटिकल चैलेंज गोइंग फॉरवर्ड. क्योंकि आप देखिए, जो आप जैसे आपने, मैंने आपसे ही सीखा है बाय द वे, ये जो देवबंदी, बरेलवी, ये वो जो भी चीजें हैं, उनका बेस यहाँ पर है. सो द सोल्यूशन नीड्स टू कम फ्रॉम दिस रीजन ऑल्सो. वहां पर तो आना ही आना है, बट द सोल्यूशन नीड्स टू कम फ्रॉम दिस रीजन यस, ऑल्सो. बट इट इज ओनली इन द लास्ट 3-4 years that we have वी started हैव talking about स्टार्टेड. it. पहले तो तो थोड़ा बात ही टाइम नहीं लगेगा होती थी इसकी. जी. दैट विल टेक सम टाइम. एंड आपने लोग इसके बारे समझने में, लगे हैं अब. लोग हाँ, समझने लगे हैं. हाँ, आपने इसके आज ऊपर काफी हद तक काम करा है सर. आज आप ये देखें कि आज सोशल मीडिया पे कुछ भी साइमा और आरफा और राणा ये सब कुछ बोलती है ना, तो लोग बाग ऑर्डिनरी पीपल वो उनकी थियोलॉजी वहां पे चिपका देते हैं कि अच्छा ये इसलिए बोल रही है, ये है. दिस इज व्हाट इस्लाम टीचेस. रेगुलर पीपल आर नाउ डूइंग इट भाई. या या You या. have to thank the internet. It is the internet which will be the end of these theologies, आई these सेड दैट ना सर. extremist आज जो theologies. गहरे राज्य के अपने टूल्स हैं, उसी को यूज करके उसी को तोड़ने की बात की जाती है. इफ वी आर पुटिंग, अगर मैंने जो बात करी अभी आपके साथ, उसमें से एक आदमी भी इन्फ्लुएंस हो जाए, आई विल बी हैप्पी. एक. बिकॉज द स्टोरी स्टार्ट्स विद वन, एंड दैट्स द गेम सर. एंड द मेन थिंग दैट वी नीड टू लुक एट इज भारत. अगर भारत की जो पोजिशनिंग चल रही है विद द टेक, मिले किससे मोदी साहब? टेक 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 टेक. ही स्पोक अबाउट एआई, ही स्पोक अबाउट टेक, ही स्पोक अबाउट सेमीकंडक्टर्स, ही स्पोक अबाउट, ओ भाई बाकी किस ट्रेड रूट पे कोई बात नहीं करी. उन्होंने बात करी टेक के बारे में. बिकॉज सर टेक इज द फ्यूचर. डेटा इज द न्यू ऑयल. अगर आपको डेटा अपने पास लेके आना है, जिसके लिए गुजरात में चीजें बन रही हैं, बैंगलोर में चीजें बन रही हैं, हैदराबाद में चीजें बन रही हैं, द डेटा सेंटर्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेटा सेंटर्स इन द वर्ल्ड. वी विल बी द सेकंड लार्जेस्ट इन वेरी वेरी सून नाउ. तो आप जब उस लेवल पे पहुंच जाओगे, व्हेन यू हैव द डेटा विद यू, एंड आपको पता ही है कल शाम को क्या करा मोदी साहब ने, 2 सुपर कंप्यूटर लॉन्च करे. नो, व्हेन यू डू स्टफ लाइक दैट सर, आपकी जो कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है. एंड देन you can actually play the game with these guys a little better. I am not saying कि हम open ended इनके साथ वॉर पे जा सकते हैं, नहीं कर सकते आप. They are much too powerful even now. But एक चैलेंज करना आपके सामने की अपॉर्चुनिटी आपके सामने है. That is why I am saying sir, जो पिछले विजिट्स होते थे और जो ये विजिट है, there is a marked difference in this.
क्योंकि द ग्लोबल गेम हैज चेंज्ड और आप खुले में जाके ना तक की पोजीशनिंग करते हो, वहां पर उनके गढ़ में खड़े होके उनको ही बोल सकते हो, देख बेटा ऐसा है, सुधरेगा नहीं तो मरेगा। करेक्ट। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। आयुष चमरिया जी कह रहे हैं, हिंदूज ऑन द स्क्रीन, हिंदू सरकार से सवाल करने के बजाय जिनको धर्म के नाम पे पैसा देते मंदिर के मठाधीश, उनसे सवाल क्यों नहीं करते? टाइम और चेंज क्वेश्चन हु आर पेड, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। नहीं सर, सरकार से सवाल करना हमारा फर्ज है, देयर इज नो क्वेश्चन। एंड उसके अंदर देखिए, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है वो होता है। कई लोगों को रात को नींद नहीं आती जब तक 3-4 गालियां ना दो गवर्नमेंट को। जहां गवर्नमेंट आपकी गलती करे, कम आउट एंड से इट। कल मैंने इतना जबरदस्त एपिसोड करा ऑन विद कर्नल रैना ऑन JNK इलेक्शंस, जहां पर कश्मीरियत जो एक थी वो कॉन्सेप्ट को हमने डिबंक करा, एंड जिसके बारे में सर आपने और हमने पहले भी बात करी हुई है। हमारे कुछ प्यारे प्यारे लोग थे जो, याद है जयपुर डायलॉग से पहले, पिछले वाले समिट से पहले एक थी जिनको हमने एक्सपोज करा था जिसके अंदर, याद है, जिसको आज काफी लोग एक्सपोज कर रहे हैं। याना मीर चंदानी जी, सुहानी जी। सो आपने और मैंने, मेरी मेमोरी काफी स्ट्रांग है। 2 हफ्ते पहले, जो हमारा 2 ढाई हफ्ते पहले, पिछले वाले समिट से पहले हमने बात करी थी इसके बारे में। व्हाई आई रिमेंबर दिस, बिकॉज वहां पर जयपुर डायलॉग्स में मेरे को एक लेडी सी दिखी जहां उसकी शक्ल काफी मिलती थी, तो मैं थोड़ा डर गया था। तो मेरे को बड़ा क्लियरली याद है कि यार ये मैंने बोला यार संजय जी ने इतना तो उसको बोला और बुलाया क्यों फिर। तो दैट्स व्हाई आई रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। अब तो वो जो पूरी जो सो कॉल्ड कश्मीरियत है वो दब्बे में जाके गिरी है। पीपल आर नाउ आपको सेइंग, चीज पता है ना, ये भी स्टॉकहोम सिंड्रोम है। ऋषि, इस्लाम, कश्मीरियत, these words are all coined by, सूफी no, these words are coined by Hindus. सर ये सब, मैं तो कल इतना क्लियरली बोला, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। आपको काम करना है करो। देखो वहां पर अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलेगी, और आपकी वहां पर रहती हुई एक लड़की है शैला रशीद, उसकी बात सुनो। फॉर द फर्स्ट टाइम आई विल से लिसन टू हर। उसने बड़ा क्लियरली चीज बोली है, वहां पर इंडस्ट्री नहीं लग सकती, आपको बाहर जाके काम करना पड़ेगा। सुनो उसकी बात। कैसे लग सकती है? जहां थी इंडस्ट्री बांग्लादेश में, वहां से भगा दी। नहीं सर, वहां पर ऐसे मत बोलो सर। बांग्लादेश ने हमको सैंक्शन कराया, यू एंड आई मस्ट अंडरस्टैंड दिस। बांग्लादेश है सैंक्शनड, एंड हिल्सा नहीं हिल्सा भेज नहीं रहे हो, भेजेंगे। सैंक्शन मारा है उसने हमको। अब तो कह रहे हैं उपहार भेज रहे हैं, उपहार। नहीं सर, हमारे को बहुत डर लग रहा है। कल यूनिस ने भी बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया, टिल द टाइम शी इज इन इंडिया शी मस्ट रिमेन क्वाइट, अदरवाइज वी विल नॉट स्पेयर दिस सिचुएशन। ओह शिट भैया, भाई, कैसे चलेगा। और न्यूक्लियर मिसाइल भेजेगा, देखना। हाँ वो ले रहे थे ना नीतीश पाकिस्तान से। मेहरा, नीतीश मेहरा on the screen. Nitesh Mehra, please. Will big tech try to bring Kamala in US by misusing algo? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एल्गोरिदम्स, फेक वोटिंग, इलीगल वोटिंग। यूएस में कई स्टेट्स के अंदर तो और आपको वोटर आईडी भी नहीं दिखाना पड़ता है। ऑलरेडी चालू हो गया वहां, तो पता नहीं क्या जिसको बोलते हैं ना, समय भूमि भगवान की, वो वहां पे फ्री फॉर ऑल टाइप की वोटिंग होती है, शुरू हो चुकी कई जगह तो। सर मैंने आपको बताया ना, कमला हैरिस की रैलीज में 11 बसें भर के लोग जाते हैं इधर से उधर। सेम लोग जियो फेंसिंग कर रहे हैं वहां पर मोबाइल नंबर्स की, एंड पीपल आर रियलाइजिंग यार ये तो सेम बंदे हैं। बट नेक्स्ट, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी है सर, वो ऐसे मत। शाश्वत सिंह सर, व्हाट इज द लॉन्ग टर्म प्लान of India's strategy relating to Tibet that you are discussing, and can we really get Tibet, and was Tibet a part of India? सी सर, जब तक चाइनीज जो सेटअप है, शाश्वत जी, ये चाइनीज सेटअप एक लॉन्ग टर्म सेटअप नहीं है। चाइना के अंदर हर 100 साल के अंदर गेम चेंज होती है। इफ यू लुक एट द हिस्ट्री, एवरी 100 years देयर इज डिसकंटेंटमेंट अगेंस्ट द किंग और द किंग इज डिपोज्ड। और वही चीज आपको अभी दिख रही है चाइना के अंदर। शी जिनपिंग के अगेंस्ट में देयर इज अ लॉट ऑफ वेरी वेरी हार्ड फीलिंग्स, एंड मैं तो इतना तक बोलूंगा सर, उसके पत्ते पीछे से काट भी दिए गए हैं। हिज विंग्स हैव बीन क्लिप्ड, क्योंकि उसके अपने स्टेटमेंट्स के अंदर, जहां पर वो डुअल सर्कुलेशन की बात करता था,
जहां पर वो इंटरनल कंजम्पशन ये वो पता नहीं 25 चीजें बोलता था, वो सब चीजें बंद हो चुकी हैं। दे आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट देम। मिलिट्री की हालत मैंने आपको बताई है, 2 सबमरीन्स आप लॉस कर देते हो 1 साल के अंदर। यू कैन कीप यार ये प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर सबमरीन कॉस्ट नो लेस देन $100 million या 100 मिलियन। सॉरी वो गलत बोल गया गलत सर 100 मिलियन में उसका आपको पीछे का पंखा नहीं मिलेगा। ठीक है। इट कॉस्ट मैं बताता हूँ कि आई थिंक 250 बिलियन। 328 नहीं ऑस्ट्रेलिया को जो डील दिया यूएस ने $328 बिलियन फॉर 12 सबमरीन्स। सर वो सिर्फ सबमरीन है, उसके बाद उसके जो एडिशनल सिस्टम्स और ये सब मिल मिला के $2 बिलियन तक का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है आपको टू सस्टेन समथिंग लाइक दैट। ट्रेनिंग, मैन पावर, सिस्टम्स, न्यूक्लियर फ्यूल, उसके वेपन्स, एम्यूनिशन, पार्किंग बेस, ये वो, प्लस ये ऐसे नहीं कि आपने सबमरीन छोड़ दी, नहीं कर सकते सर ये, इसको दे हैव टू प्ले विद इट। एंड चाइना सबमरीन बनाता क्यों है मुझे पता नहीं सर। मलाका स्ट्रेट में दे वांट टू यूज सबमरीन्स टुवर्ड्स इंडिया एंड द पैसिफिक। पैसिफिक में जाने के टाइम पे वहां पर अमेरिका ने पूरा ऐसे करके जाल बिछाया हुआ उसके लिए। वेयर विल ही गो आई डोंट नो। इंडिया की तरह मलाका स्टेट इज सो शैलो दैट ही हैज टू सरफेस टू ब्रिंग हिज सबमरीन्स दिस वे। तो आप उसको यू ट्रैक हिम फ्रॉम बड़ी इंडोनेशिया, ये आ रहा है देखो, ये आ रहा है इधर पे। बट ठीक चलिए है। नेक्स्ट। और क्या पूछ रहे हैं, वाज तिब्बत अ पार्ट ऑफ इंडिया? देखिए इफ यू गो वेरी डीप इनटू हिस्ट्री, महाभारत mentions उत्तर कुरु. So उत्तर कुरु is basically what is this today's Xinjiang. The So first battle of the Mahabharata started in a and place called Kashgar. Kashgar, Kashi actually, it used to be called Kashi. No, today is So Kashgar. so Tibet was definitely a part of India at that time, very very ancient times. लेकिन जैसे चाइना अपनी क्लेम्स डालता है ना कि साहब 5000 साल पहले हमारा एक बंदा अंडमान्स में आया था इसलिए अंडमान्स हमारा है, तो हम सॉरी भी मैं वो कुछ डाल गलत सकते हैं. बोलूंगा आपके चैनल पे। इनके हिसाब में, चाइना के हिसाब में क्या होता है ना, वो मेरा एक बंदा आया था वहां पर, उसने बाथरूम यूज करा था तो वो मेरा है। चाइना का लॉजिक ये है। Next, Dhruvit Joshi, what is your favorite US candidate? Trump or Kamala? Kamala! Partly I want Kamala so US declines faster, but partly I want Trump so he can at least delay the decline to some extent. Why should we delay the decline? We shouldn't. Either way, let's get our popcorn ready for November. आपका क्या विचार है? सर ही इज वेरी राइट, पॉपकॉर्न रेडी होना चाहिए। ठीक है, पॉपकॉर्न, थोड़ी बियर ब्यूर, जो भी पीता है, जो नहीं पीता है उसको जरा सॉफ्ट ड्रिंक, चाय, जो भी चीज चाहिए, मिल्क शेक विल्क शेक बना के पूरी रेडी करनी चाहिए। कबाब शबाब जो भी रखना है रेडी कर लो। देखिए सर, ट्रंप एंड कमला हैरिस में मेरे हिसाब से आई डोंट सी मच ऑफ अ डिफरेंस। प्लीज अंडरस्टैंड, बोथ आर बीइंग बैक्ड बाय द सेम पीपल। अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक चीज होती है विच इज कॉल्ड द यूनो पार्टी। जो फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ी सी शिफ्ट करेगी इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव्स। बट अगर कमला हैरिस आपको फ्रीडम डेमोक्रेसी पे अटैक करेगी, ट्रंप आपको अटैक करेगा किसके ऊपर? टैरिफ्स पे और इमिग्रेशन पे, ट्रेड और इमिग्रेशन पे। हाँ, डीलिंग विद ट्रंप विल बी अ लिटिल इजियर फॉर यू, डीलिंग विद कमला हैरिस विल बी एग्जैक्टली लाइक दिस। ये कभी खालिस्तानियों के साथ कुछ करेंगे, कभी इसके साथ कुछ करेंगे, कभी इसके साथ, एंड शी विल बी अ रिमोट कंट्रोल प्रेसिडेंट सर, नो क्वेश्चन अबाउट इट। ट्रंप को आप डायरेक्टली जाके बात कर सकते हो एंड ही प्रोबेबली बी एबल टू शिफ्ट अ लिटिल बिट। बट ये जानने से पहले अगर इनको पता चला ये ट्रंप जीतने वाला है, ये इतनी आग लगा के जाएंगे सर, इतनी आग लगा के जाएंगे कि ट्रंप बुझाता रह जाएगा 4 साल तक। एंड लेट्स अभी नॉट क्या फॉरगेट, करेगा? देखिए ट्रंप जो है एक टैरिफ लगाएगा, दूसरे सैंक्शंस लगाएंगे. सांप ठीक है, नाथ नागनाथ एक लेट्स ही नॉट बात है. फॉरगेट ब्लैक लाइव्स मैटर, किस तरह से ट्रंप के अगेंस्ट में नैरेटिव चले थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हमारे से डीलिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनल अमेरिका। ब्लैक लाइव्स मैटर एंड ट्रंप का सर एक पंगा है, वो एक मेगालोमेनियक है इन द सेंस ही इज ईगोइस्टिक टू द पॉइंट। जो उसकी पर्सनल चॉइस होती है, आपने देखिए किसको लगाया था उसने एज वन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी टीम के अंदर, जॉन बोल्टन को, नोन नोन ब्लडी ग्लोबलिस्ट। उसका फॉरेन फॉरेन सेक्रेटरी कौन था सर? नॉन ग्लोबलिस्ट। सो हिज ही वांट्स जी साहब वाले बंदे, वो ईगोइस्टिक है, नेक्स्ट, ही डजंट वांट यू नो। शैलेश, इज इट अनदर हिंदी चीनी भाई भाई केस? नो, No. बाय बाय, बाय बाय।
हिंदी चीनी बाय बाय। भाई साहब, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, दैट्स व्हाट द होल चाणक्य ग्लोबल नीति में एक चीज सिनेरियो लिखी इज है ऑल सर, अबाउट। मैं इफ यू डोंट माइंड, I'd like to quote चाणक्य नीति here. चाणक्य नीति में एक चीज लिखी है which says if you can't fight your enemy today, delay the war as much as possible so that you can get stronger and fight him tomorrow. Nikhil Sahasrabhojani, LiDAR and similar techniques can visualize spaces underground. Yes. अभी इसराइल ने क्या किया है? The latest bombing, the precision bombing, through these techniques. Any skeleton below a मजार can also be seen. वो तो देख ही रहे हैं ना, 300 मजार और इन्वेस्टिगेशन कर लिया पुष्कर धामी जी ने उत्तराखंड We में। are also using it. यस, ASI के पास है वो। अभी किया ना वो पूरा, they have used this technique in the काशी विश्वनाथ एंड भोजशाला। क्यों अभी ताजमहल में जब फ्लडिंग हुई थी, they actually scanned it with this technology to see whether जो नीचे उसकी चीजें हैं वो ठीक ठाक है कि क्या हो गया उसका। नेक्स्ट, श्याम तरुण जी, धन्यवाद आपको। किशन सोनी जी, धन्यवाद आपको। द्वैपायन बोस, Pappu of Bangladesh exposed Gehra Raj, saying Gehra Raj helped me to remove Hasina and elected government. Hilsa exported from Bangladesh, but Bangladesh TV saying Upohar, which nobody is asking for. तो ठीक है, ओ मोदी साहब एक काम करो, पैसे मत भेजना इसको। चक्कर बड़ा सिंपल है, पैसे पूसे कुछ नहीं जाएंगे सर। ये जो इनको 1.8 बिलियन डॉलर्स देने ना हमारे, तो ये रो रहे हैं कि साहब ये ले लो और थोड़ा पेमेंट एडजस्ट कर दो हमारी। ऐसे थोड़ी एडजस्ट होगा। Hilsa is going to private people. Shaktivan, so आपको मैं what do you वीडियोस feel दिखाऊंगा about? सर। I'll send you videos of Bengali fish vendors who are saying don't bring that fish here. Yes, I saw that. Shaktivan, so what do you feel about the possibility that there is no rift between the old and new deep state? Instead, they are playing good cop, bad cop. Sir, they can play that game with you, but they can't play that game with themselves. इस टाइम पे गेम जो हो रही है सर आपके साथ तो हो रही है, इनके अपने अंदर जो गेम चल रही है वो देखिए। जॉर्ज सोरोस ने बाय द वे 200 रेडियो स्टेशंस खरीद लिए अमेरिका में, पता है आपको सर? 200 रेडियो स्टेशंस। एंड यहां पर मैं आपको बिटवीन यू एंड मी, ये जरा म्यूट कर लेना सर, बाकी सबको पता नहीं चलना चाहिए। जो एक वैगनर था ना सर रशिया का, सीक्रेट है, ये बड़ा जबरदस्त सीक्रेट है। वैगनर था ना सर रशिया का, वो अमेरिकन बैंक्स में बैंकिंग करता था अपनी। और ये मैं नहीं बोल रहा सर, ये इनका मीडिया बोल रहा है। एंड यू वांट टू नो किस बैंक के साथ बैंकिंग करता था? चलो वो भी बता देता हूं मैं आपको, एक सेकंड दे दीजिए। आई विल टेल यू व्हिच बैंक ही वाज यूजिंग आल्सो। सेकंड, ये रहा मेरे पास डिटेल्स हैं। हाँ, ही वाज यूजिंग HSBC एंड JP Morgan। एंड JP Morgan कौन है सर? गहरा राज्य, वन ऑफ द टॉप 5। एंड JP Morgan के CEO ने टॉप 5 नहीं है, वो नंबर 6 है। 6 है। सो JP Morgan के CEO ने अभी क्या बोला है सर? India will become $7 trillion by 2030, and the people in my country are stupid and crazy because they have opened the southern border. Thank you so much. चलिए, next. Has America done the impossible? India, Russia, China. Anupam Tiwari. Absolutely. Absolutely. They did it with Russia and now they're doing it with India. But ये plus plus नहीं होगा because India doesn't trust China, Russia doesn't trust China. Let me say that very clearly. It will be a transactional relationship. We need only 10 years of transactional relationship. अरे भाई, यूएस के साथ हम इतने सालों से, इतने डेकेड से ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखे हुए हैं, चाइना के साथ 10 साल नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? किसने मना करा? मैं तो बोलता हूँ काम करो, चाइना सबके की साथ मजबूरी काम है, करो। चाइना की मजबूरी है, जाएगा कहाँ चाइना? सेड दिस अ लॉन्ग टाइम सर, अगर आपको शैतान के साथ भी हाथ मिलाना है ना अपने देश के लिए, बिल्कुल मिलाओ। नेक्स्ट, अनूप ओचानी, like USA, UK, why doesn't Indian judiciary toe the line with government when there is foreign intervention in local issues? Because judiciary is the new trigger. Don't our judges understand that? इसके ऊपर ना मैं इनसे, ओचानी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। संजय जी के साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया था करीब 1-1.5 महीने पहले।
ठीक है, हम लोग साथ में थे एक जगह पे एंड वी डिड दिस पॉडकास्ट। जरा उसको देखिए। उसके बाद मैं एक ही चीज बोलूंगा आपको, देखिए दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल इन टर्म्स ऑफ regime चेंज ऑपरेशंस, इन टर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट, और ये जो भी चीजें हो रही हैं, दीज आर ऑल ट्रिगर्ड बाय द जुडिशरी, नॉट जस्ट इन इंडिया, all over the world. Bangladesh triggered by judiciary, Manipur triggered by judiciary, Indonesia triggered by judiciary, Thailand triggered by judiciary, Brazil triggered by judiciary. ऐसे मैं आपको अनटीन एग्जांपल्स दे सकता हूं। और ऐसा क्यों होता है उसमें मैंने बहुत तफसील से एक्सप्लेन किया है, उसकी वजाहत की है, देखें आप। क्या बात है सर, नेक्स्ट। ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हो, मेरे को जाके डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी अगली बारी। नेक्स्ट, आनंद सुंदरम। आनंद सुंदरम जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। प्रणाम सर टू both of you for my humble contribution to your yeoman service from कन्याकुमारी। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आपको आनंद जी। When will we people have platforms like yours in Tamil Nadu? People here are afraid to speak about the peacefuls as you do, and I have learned a lot, but many people here are not, they still believe them as a religion of peace. यहाँ पर एक अपील करूं सर, जितने सारे आईटी वाले हमारे देश में हैं, व्हाई डोंट यू क्रिएट एन एआई सॉफ्टवेयर दैट कैन डू लाइव ट्रांसलेशंस ऑफ दीस शोज सो दैट बाकी लोगों को भी पता चले क्या है। कुछ बनाइए It यार, is, हमारे देश में it is इतना कुछ possible, है। it is possible, इट इज it is पॉसिबल, possible. इट इज देयर, बट इट इज एक्सपेंसिव। मोदी साहब ने जो बिल गेट्स के साथ बात करी थी 6-8 महीने पहले, मोदी साहब हिंदी में बोल रहे थे, बिल गेट्स के कान के अंदर इंग्लिश जा रही थी, इन मोदीज वॉइस बाय द वे। तो इट इज पॉसिबल। तो इफ वी कैन डू दैट, इट विल बी ग्रेट। Definitely. Or if Adi is sitting, I think about 50 kilometers away from Tamil Nadu border. अबाउट 150 सर। 150. Why? Ooty is 150 from Mysore. 135 के करीब में आता है वो। Hmm. So if he is sitting there on the border of Tamil Nadu and doing it, I see no reason why people in Tamil Nadu find it impossible to do it. आप करिए, you don't have to be very offensive. All you need to do is to read out facts. That's all. Mitesh Patel, they tried everything to pressurize the elephant before he arrived there. हाथी ने मुड़ के देखा भी नहीं उनकी तरफ. Now the response shall start. I love this comment. I love this comment. Why? Because everybody expected कि भारत की तरफ से कुछ strong comment आना चाहिए on खालिस्तान। मैंने सर उसी दिन बोला था, no comment should be given. Reason is आप उनको legitimize कर रहे हो। You should tell them क्या खालिस्तान, छे, भाई ऐसे। That's it. Stop giving importance to these people and they will not. एक पुरानी saying है, a man troubles those only who get troubled. Need I say more? नेक्स्ट, DSS कैलाश कब मिलेगा? आप चाहना तो शुरू कीजिए। 15 साल 3 महीने 4 दिन के बाद। सर मैं तो बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, ये अक्साइचिन नहीं चाहिए मेरे को, रख लो चाइना, मेरे को कैलाश दे दो। एंड आपके शो में भी बोल रहा हूँ मैं बड़ा क्लियरली, एक्सचेंज होना पड़ेगा ना, इक्वल पे बात करनी पड़ेगी ना, उनको बोलो रख लो तुम एक्साइचिन, कैलाश दे दो मेरे को, रखो, जाओ यहाँ से। सर क्या कंगना का बयान हरियाणा हरवा देगा? अरे भाई, कंगना के जो मित्र हैं वो सब उधर शंभू बॉर्डर के उस तरफ बैठे हुए हैं, इधर नहीं है। देखिए अब मैं तो इतना तक बोलूंगा, कंगना का बयान सर ये ना नहीं, देखिए वो इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि ऐसी ऐसी चीजें बोल के आ जाती है। तो सिग्नलिंग भी चल रही है, कुछ कुछ बयानबाजी भी चल रही है, कुछ रिएक्शन चेक भी होता है फिर बीच में, देखते हैं। आइए इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आदि अचिंत को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर।